शुरू करते हैं शुरू से। आज जो हमने पढ़ना है प्रोपेगेंडा पढ़ना है और मैं सुंबल शहजाद। ठीक है, हमने जो है आज प्रोपेगेंडा देखने के, प्रोपेगेंडा की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और ये मतलब किस तरह काम, मतलब प्रोपेगेंडा को किस तरह फैलाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जॉर्ज डोनेल है, एक पॉलिटिकल फिलोसफर। उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी थी प्रोपेगेंडा की कि एक डेलिब्रेटिव सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है ताकि लोगों की परसेप्शन और उनकी जो कॉग्निशंस हैं उनको मैनिपुलेट किया जाए। ठीक है, ताकि उनका जो बिहेवियर है ना वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना चाहते हो, आप लोगों के बिहेवियर को उस तरह जो है ना शेप कर देते हो कि आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने फैलानी है या कोई भी व्यू आपने स्प्रेड करना है, आप लोगों में प्रोपेगेंडा के थ्रू उसको स्प्रेड कर सकते हो। फाइन, इंफॉर्मेशन होती है ये, लेकिन या तो मतलब एक साइड दिखाई जाती है कॉइन की या फिर टोटली फॉल्स होती है, मतलब या तो आधा सच होगा या फिर पूरा ही गलत होगा। तो ये एक्चुअली में प्रोपेगेंडा होता है। ठीक है, जो नॉर्मली गवर्नमेंट या पॉलिटिकल ग्रुप्स यूज करते हैं ताकि लोग जो हैं वो उनसे अग्री कर जाएं। फाइन, आधी बात बताएंगे, आधी बात नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो दो बातें मैंने बताई ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। ठीक है, जनरल एस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन ट्रिक्स जो है, टेक्निक्स हैं और इमोशनल टेक्निक्स हैं। ठीक है, उनको यूज किया जाता है ताकि जो ऑडियंस है उसको मैनिपुलेट किया जाए। ठीक है, तो इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं जनरली। मेजर पार्ट्स क्या हैं प्रोपेगेंडा के, तो मेजर पार्ट्स में हमारे पास तकरीबन 3 चीजें हैं जिनमें प्रोपेगेंडा में आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर या ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, पर्टिकुलर बिहेवियर ओपिनियन होगी, फाइन, उससे आपने आगे पीछे नहीं होना। उसके बाद सर्टेन बिहेवियर अडेप्ट करते हो, वो जो अपना प्रोपेगेंडा आपने फैलाना है उसकी बेसिस पे सर्टेन बिहेवियर आपका होता है कि आपने उसी को फॉलो करना है। फिर क्या है, टू मेक समवन परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन, कि लोगों को बात बताई जाती है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। ठीक है, जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे प्रोपेगेंडा के थ्रू तो आप उनसे कोई एक्शन परफॉर्म करवाओगे, वो पर्टिकुलर एक्शन जो परफॉर्म करवाओगे वो आपके एम्स को अचीव करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट्स हैं कि आपकी एक स्पेसिफिक ओपिनियन है, एक सर्टेन बिहेवियर है और आप लोगों को एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है मैनिपुलेट कर। ठीक है, अडोल्फ हिटलर जो था ना उसके टाइम में ना, जब जर्मनी में या WW2 के टाइम पे ना हर कंट्री में एक मिनिस्ट्री होती थी जिसे प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री कहते थे। और अडोल्फ हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था ना, वो बंदा कहता था कि इतने झूठ बोलो, इतने झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। ठीक है, तो हिटलर भी खुद क्या कह रहे हैं कि द ग्रेट masses ऑफ द पीपल विल मोर easily fall victim to a big lie than to a small one। ठीक है, बहुत जो है वो ज्यादा अगर लोग होंगे ना तो उनसे जितना बड़ा झूठ बोलोगे ना वो उतनी जल्दी मान लेंगे, अगर आप छोटे झूठ बोलोगे तो मानेंगे नहीं। आप उन्हें गोल्डन गोल्डन ड्रीम्स दिखाओ, कैसल इन द एयर्स बनाओ उनके सामने कि भाई हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये अचीव कर लेंगे, तो वो लोग पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। हिटलर ने अपनी बातों से, मौसोलिनी ने अपनी बातों से ही तो लोगों को पीछे लगाया था। ठीक है, प्रोपेगेंडा करते थे। डिक्टेटरशिप में, फॉसिज्म में बड़ा है ना, प्रोपेगेंडा का बहुत हाथ होता है। तो वो लोगों को बिलीव करवाते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना वो आपके लिए बेस्ट है, हमसे बड़ा कोई सोल्यूशन है ही नहीं आपके पास, आपके जितने मसले मसाइल हैं उनका हल सिर्फ हमारे पास है। प्रोपेगेंडा करते हैं। ठीक है, अपनी सर्टेन आइडियोलॉजी को लेके। फिर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, प्रोपेगेंडा की बुनियाद जिन चीजों पर है, सबसे पहले प्रोपेगेंडा खुद एक इंफॉर्मेशन या आइडियाज होता है। ठीक है, एक सर्टेन पार्टी, ग्रुप, नेशन या पर्सन के अगेंस्ट। अब जैसे हिटलर का जब टाइम था ना तो हिटलर ने प्रोपेगेंडा करके ज्यूज को बनवाया था कि ये ज्यूज जो है ना सारी फसाद की जड़ है और हम आर्यन कौम है, तो आर्यंस जो है ना वो सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में, उनसे बेस्ट कोई भी नेशन नहीं है। ठीक है, तो उसने एक पर्टिकुलर ग्रुप और नेशन के अगेंस्ट अपना प्रोपेगेंडा, अपने आइडियाज दिए थे। ठीक है, बाइस्ड इन नेचर, बाइस्ड होता है नेचर में। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी की तरफ उसकी इंक्लिनेशन होती है और दूसरी तरफ से वो थोड़ा सा बेजारियत होती है,
ठीक है? तो उसी आइडिया को या उसी आइडियोलॉजी को जिसकी तरफ इसकी इंक्लिनेशन होती है, बहुत ज़्यादा गोल्डन करके दिखाते हैं प्रोपेगेंडा में, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है कि पर्सनल और अनरीजन जजमेंट होती है, ठीक है? फॉर और अगेंस्ट वन साइड, या तो आप मतलब जजमेंट दे रहे हो, अपनी पर्सनल जजमेंट दे रहे हो, अनरीजन जजमेंट दे रहे हो एक साइड के लिए या एक साइड के अगेंस्ट, ठीक है? तो वो आप लोगों को बताने लगते हो, हालांकि वो सच नहीं होता जो अभी आप बता रहे हो, वो सिर्फ आपने जज किया होता है और आपकी जजमेंट गलत भी हो सकती है, ठीक है? या पर्सनल आपको कोई वो क्या कह लेंगे, किसी के साथ कोई क्लैश है, तो फिर भी आप प्रोपेगेंडा करते हो पॉलिटिकली, ठीक है? इट इज एन असर्शन, असर्शन है ये, मतलब असर्टेड स्टेटमेंट है, लोगों पर इस चीज को प्रेशराइज किया जाता है कि ये जो हम कह रहे हैं ना, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, ठीक है? तो ये असर्टेड स्टेटमेंट होती है। enthusiastic or energetic statement presented as a fact although it is not necessarily true, ठीक है? enthusiastically और energetically लोगों पर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, लोगों को इस चीज को बिलीव करवाने की कोशिश की जाती है। इंथुजियास्टिक स्टेटमेंट है, एनर्जेटिक स्टेटमेंट है, लोग सुनते हैं तो उसकी तरफ थोड़ी सी इंक्लिनेशन दिखाते हैं कि हाँ, वो इतने यकीन के साथ, वसूख के साथ बात करें तो हो सकता है इसके अंदर कोई सच हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं वो बातें कर रहे हैं वो सच भी हो, ठीक है? द स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी बैकग्राउंड। अब लोगों में जो अफवाहें फैलाते हैं उसका कोई बैकग्राउंड तो नहीं होता ना, प्रोपेगेंडा जो है वो एक तरह से अफवाह ही तो होती है, तो बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, बस लोगों के मुँह से बातें सुनी तो लोग उस पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है प्रोपेगेंडा के लिए। इट कुड बी अगेंस्ट एनी स्टेट और mere एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? आप किसी एक स्टेट के अगेंस्ट कोई बात करना चाह रहे हो, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी, जो इंडियन अवाम है और इंडियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बहुत अगेंस्ट है, वो हर वक़्त पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार रहती है, इस तरह की सारी बातें। इंडिया में भी यही प्रोपेगेंडा होता रहता है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्द है और बहुत बुरी कंट्री है और उससे बुरी तो दुनिया में कोई भी नहीं है। तो क्या है, ये स्टेट के अगेंस्ट है ना, गलत बातें हैं, ठीक है? और एडवर्टाइज़मेंट भी हो सकती है, मेयर एडवर्टाइज़मेंट भी हो सकती है कि बस ऐवे ही किसी ने अपनी जो है वो बात को बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए एक बात किसी के अगेंस्ट फैलाना शुरू कर दी है, ठीक है? तो ये प्रोपेगेंडा के फंडामेंटल्स हैं। अच्छा जी, टेक्निक्स क्या हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की? तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है ना, बैंडवैगन है। अब बैंडवैगन क्या है? ये सिंपली हर्ट साइकी है, ठीक है? आप क्या करते हो कि लोगों को ना कन्विंस कराने की कोशिश करते हो कि बाकी सारे भी तो इसी साइड पर हैं, तो आप क्यों नहीं हो? हालाँकि बाकी सारे साइड पे नहीं है, मतलब लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि मेजॉरिटी हमारी तरफ है, ठीक है? और आप जो है ना वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो लोग जब देखते हैं ना कि यार मेजॉरिटी अगर इनकी तरफ है, तो हमें भी इनकी तरफ हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये एक तरह से लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं कि देखिए हम इतने फेमस हैं, हर कोई हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हमारी व्यू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हमारी आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो आप भी करें। हालाँकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग नहीं सपोर्ट कर रहे होते, बहुत कम होता है, लेकिन वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं। देन क्या हो रहा होता है, नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग क्या है? मतलब कि आप किसी एक इंसान या ग्रुप या नेशन के अगेंस्ट डेरोगेटरी लैंग्वेज या वर्ड्स यूज कर रहे हो, उनको जलील कर रहे हो, उनको मतलब सपोज अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है? दूसरे इंसान को आप नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हो, ठीक है? कि इन्होंने तो ये गलत काम किया, इन्होंने ये गलत काम किया, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे, मतलब जैसे इमरान खान की, हमारे जो पीएम साहब हैं उनके अल्फाज में रेलू कट्टे हैं या इस तरह की बातें वो करते हैं। तो ये चीज़ें प्रोपेगेंडा जो है उसमें हेल्पफुल रहती हैं। लोग उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगते हैं कि हाँ, ये सही बात कर रहे हैं, ये जो है इतनी जो कह लें कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्गली नेगेट कर रहे हैं उनको, तो कोई ना कोई तो बात होगी, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, एंडोर्समेंट। अब देखिए नेम कॉलिंग आप अपने अगेंस्ट बंदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है? एंडोर्समेंट आप अपनी आइडियोलॉजी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए बता रहे हो, तो कैसे? जैसे कि एक स्पेसिफिक नेशन, ग्रुप या पीपल को मैं इंडोर्स करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ, ठीक है? मैं उनकी तरफ इंक्लिनेशन है। तब क्या होता है
कि मैं जब लोगों में बैठ के बात करूँगी, तो मैं वहाँ पर बात करूँगी कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मैं उनकी सारी अच्छाइयाँ बयान करूँगी, ठीक है? वर्बली, फिज़िकली सब कुछ मैं उसको पूरी तरह सपोर्ट करूँ। फिर जब लोग इस चीज़ को देखेंगे कि भई एक इंसान है या कुछ ग्रुप है जो इस आइडियोलॉजी को इतना ज़्यादा एंडोर्स कर रहा है, इतना ज़्यादा उससे इफ़ेक्टिव है, तो हम भी देख लेते हैं इसमें क्या बात है। तो लोग जो है फिर उस साइड पे आना शुरू हो जाते हैं। उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगते हैं, ग्रुप को सपोर्ट करने लगते हैं या उस नेशन को या लैंग्वेज जो भी मतलब स्टेटमेंट है उनकी उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। देन क्या है हमारे पास स्टेट कार्ड, स्टेक कार्ड, ठीक है? स्टैक कार्ड में क्या होता है, आप जो है कॉइन की एक साइड दिखा रहे होते हो लोगों को, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइड, ठीक है? आप पूरी स्टोरी नहीं सुना रहे होते, सिर्फ़ वो चीज़ें दिखा रहे होते हो जो कि आपकी जो प्रोपेगेंडा है ना उसको सपोर्ट करे। फैक्ट्स को डिस्टॉर्टेड करके पेश किया जाता है, वो चीज़ नहीं बताई जाती जो एक्चुअली हुई होती है, सिर्फ़ वो एक चीज़ निकाल ली जाती है पूरे इंसिडेंट में से, जिससे आपके प्रोपेगेंडा को फ़ायदा हो रहा हो और दूसरी पार्टी बदनाम हो रही हो, ठीक है? दूसरा बंदा बदनाम हो रहा हो। बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकली कैंपेन्स में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। जैसे जब इलेक्शंस हुए थे अभी रिसेंटली, तो इमरान खान का एक केस 2018 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो इमरान खान का एक केस था सीता व्हाइट का केस। उसको बहुत ज़्यादा निकाला गया और शोर मचाया गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है? वो वन साइड पिक्चर शो करना चाह रहे थे कि इमरान खान की एक बेटी है, जिससे वो अपना नाम भी नहीं दे रहे हो, इस तरह की बातें, ठीक है? फिर जब नवाज़ शरीफ के हवाले से बात करनी होती है जो हमारी गवर्नमेंट है उसने, तो वो क्या करती है, वो जो है वन साइडेड पिक्चर शो करती है कि इन्होंने जो है कर्जे बहुत ज़्यादा ले लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। उनके अच्छे काम नहीं दिखाएँगे कि उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है। हो सकता है उन्होंने 4 साल में कोई एक अच्छा तो काम किया होगा, वो कभी भी नहीं दिखाएँगे, ठीक है? तो ये स्टैक कार्ड्स है, वन साइड पिक्चर दिखानी आता है। देन ग्लिटरिंग जनरैलिटी। अब ग्लिटरिंग जनरैलिटी में क्या है कि एक स्टेटमेंट है जो बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, लेकिन मीनिंगलेस है, ठीक है? तो उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके लोगों तक पहुँचाना, ठीक है? और ये स्टेटमेंट क्या होती है, बिल्कुल वेग होती है, मीनिंगलेस होती है और ना मतलब इसका कोई एम भी नहीं होता। और यूजुअली वुमेन राइट के हवाले से बात करेंगे, चाइल्ड लेबर के हवाले से बात करेंगे या राइट्स के हवाले से बात करेंगे, और वो जो है जैसे अब वोट को इज़्ज़त दो वाली स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है कि वोट को इज़्ज़त दें, वोट को इज़्ज़त दें। अब बंदा पूछे पीएमएलएन से कि आप जो है वोट को इज़्ज़त दो का नारा तो लगा रहे हो, जनरल स्टेटमेंट है। तो पीटीआई भी तो वो अवाम का मैंडेट लेकर ऑफिस में आई है, तो आप उसके वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, उनसे बार बार क्यों आप इस्तीफा डिमांड कर रहे हो? ठीक है, वो एक जनरल स्टेटमेंट को ना इतना ग्लिटर करके जो है वो अवाम के सामने पेश करते हैं कि अवाम जो है वो उसी साइड पर लगने लग जाती। ठीक है, अगर जो है लोग सोच नहीं रहे तो इस तरह होता है। फाइन। देन क्या है हमारे पास, जस्ट प्लेइंग फोक्स। अब जस्ट प्लेइंग फोक्स का क्या मतलब है? अब ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये बहुत बड़ी चीज होते हैं। ये क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में बैठते हैं और जब कैंडिडेट्स सॉरी जो लोग हैं, आम आवाम हैं, उनकी टेंशन इन्होंने लेनी होती है ना, इनका वोट लेना होता है, तो क्या करेंगे, ये लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम भी तो आप में से ही हैं, हम भी तो आप जैसे ही लोग हैं, आम आदमी है हम, हमारे पास कौन से बंगले हैं या गाड़ियां हैं, हम भी बिल्कुल आपके जैसे लोग हैं, ठीक है? वो उनकी तरह के कपड़े पहनेंगे, कल्चरल वैल्यूज को अपनाएंगे, फैमिली बैकग्राउंड को दिखाएंगे कि देखिए हमारी तो पूरी फैमिली है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपका खानदान है, हमारा भी ऐसे ही है और हम बिल्कुल वैसे हैं जैसे आप हैं, ठीक है? तो लोग ना इस चीज से बहुत इंप्रेस होते हैं कि यार ये बंदा इतना वो जो है सिंपल है, बिल्कुल हमारी तरह ही है, और अगर हमारी तरह है तो हमारे मसले सुनेगा और उन्हें हल करेगा, क्योंकि वो हम जैसे मतलब हम जैसे लोग जो हैं जिन मसले मसाइल में घिरे हुए हैं, इनको भी पता होगा, ठीक है? तो जस्ट प्लेइंग फोक्स ये पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा जो है ना हथियार होता है। नेक्स्ट क्या, फियर। अब जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं ये फियर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो इलेक्शंस के जो दिन होते हैं ना, उनके अंदर तो फियर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दें। अगर नहीं वोट देंगे
तो आपको नुकसान होगा, या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को आपने वोट नहीं देना, और अगर आप देंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये सारी बातें, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, अच्छा करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोपेगेंडा की जो स्टेटमेंट होती हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नॉर्मली ना एक आइडियोलॉजी होती है जो कि वेग होती है, ठीक है, सुनने में बहुत पॉजिटिव सी बात लग रही होती है लेकिन पॉजिटिव होती नहीं है, ठीक है। जनरल सी स्टेटमेंट होती है, आप जो है वो उस पर यकीन करना शुरू कर देते हो कि हाँ हाँ बात तो ठीक है इसने की, बात तो ठीक है इसने की, तो वो हमें लगता है कि वही बात सही है जो वो कर रहा है, ठीक है। फिर वो एक स्लोगन या कैच फ्रेज बन जाता है, तो एक जैसे मैंने भी बताया कि वोट को इज्जत दो वाली चीज, ठीक है, कैच फ्रेज बन जाता है। पॉलिटिकल रेटरिक बन जाता है कि भाई हम तो वुमेन राइट्स के वाले से बात करते हैं, चिल्ड्रन राइट्स के वाले से बात करते हैं, पेडोफिलिया के अगेंस्ट बात करते हैं, पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट बात करते हैं। पॉलिटिकल की रेटरिक बन जाती है वो चीज, वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपेगेंडा है। हमने अभी 2 और लेक्चर्स कवर करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो लेक्चर है वो कौन सा है अभी बताती हूँ।